एवर वंडर कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि नोट्स बनाने कैसे हैं और उनको एक्चुअल में लर्न कैसे करना है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नोट्स तो बना लेते हैं लेकिन उनको पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता, तो बुक तो पढ़ना बहुत दूर की बात है, हम लोग नोट्स को भी नहीं देख पाते बिकॉज बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है टिल आपके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। सो टुडे we're gonna talk about how to actually make notes and how to actually learn from them, क्योंकि क्या है ना, नोट्स बनाना इज़ नॉट दैट हार्ड पार्ट, लेकिन नोट्स से आपको एक्चुअल में याद होना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में नोट्स बनाते कैसे हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम उसको याद करेंगे कि उसको पढ़ना कैसे है। इवन दो इस पूरे वीडियो में यू विल बी एबल टू नो कि नोट्स बनाते बनाते ही आपको आधी सब चीज़ें तो लर्न हो ही जाएंगी। So welcome back everyone, my name is Harjot Kaur Dhuna and I'm an audiologist and speech language pathologist, and today we're gonna start with the topic note making. So let's start. सबसे पहला मेथड if I tell you जो मैंने यूज़ किया है, लेकिन नॉट दैट मच, लेकिन अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ यू कैन ट्राई इट आउट, सो यू कैन ऑब्वियसली डू दैट। फर्स्ट इज़ द कॉर्नल मेथड। कॉर्नल मेथड में क्या होता है कि यू हैव टू डिवाइड योर पेज, जिसमें भी आप नोट मेकिंग कर रहे हो, बी इट योर टैबलेट और बी इट योर डायरी और एनीथिंग, उसमें क्या करना है, आपको अपना एक पेज को डिवाइडेशन देना है, be it horizontal or vertical, that's up to you, that's how you however you feel like comfortable, okay। तो उसको क्या डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट पार्ट विल बी द क्यू सेक्शन, जहाँ पे आप क्लास चल रही होगी या फिर आपका लेक्चर चल रहा होगा, तो वहाँ पे आप एक्चुअल में नोट्स लिखोगे, वट एवर पॉइंट्स जो कि आपको बोले जा रहे हैं, जो कि आपको चीज़ें रिमेंबर करनी है, वो सब आप उसमें लिखोगे फर्स्ट पार्ट में, ओके। सेकेंड पार्ट में इट विल बी समराइजिंग, the second part will be the questioning and the different types of cues, ठीक है। तो questioning या cues वाला सेक्शन होगा सेकेंड, और जो थर्ड वाला सेक्शन होगा that will be the summarizing। तो अब क्या है कि फर्स्ट वाला तो आपको समझ में आ गया कि जब भी आपको जो भी आपको बोल रहे होंगे वो आपको लिखना है। यू ऑलवेज डोंट हैव टू राइट द होल लाइन्स जो कि आपको लेक्चर में बोल रहे हैं, यू हैव टू रिमेंबर कि उसका पॉइंट क्या है, क्योंकि अगर आप पूरी पूरी लाइन लिखने लग जाओगे दैट वोंट बी एबल टू हेल्प एंड यू वोंट बी एबल टू अब हर लाइन तो आप लिख भी नहीं पाओगे एंड यू वोंट बी एबल टू मैच द पेस, राइट। सो वही चीज़ें लिखो जो आपको लगता है कि टॉपिक के लिए रेलेवेंट है और आपको आगे जाके याद करनी है उस टॉपिक के लिए, या फिर आपको याद करनी है ताकि आप उसको एग्जाम में भी लिख पाओ एंड देन यू हैव टू रिमेंबर, फाइन। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया अबाउट द एक्चुअल नोट मेकिंग पार्ट। सेकेंड पार्ट विल बी जिसमें आप क्यूज़ या क्वेश्चंस लिखोगे अकॉर्डिंग टू जो आपने नोट्स बनाए हैं फर्स्ट पार्ट में। तो क्यूज़ या क्वेश्चंस का मतलब सपोजिटली आपका कोई भी टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्योर टोन ऑडियोमेट्री, अगर आपका वो क्वेश्चन टॉपिक चल रहा है, आपको समझाया कि कैसे करते हैं, पेशेंट को क्या क्या केस हिस्ट्री लेना है, एवरीथिंग आप उसमें सब उसको हेडिंग सब हेडिंग आप उसको दे देते हो। आफ्टरवर्ड्स क्यूज़ या क्वेश्चन में करना है कि आपका क्या क्वेश्चन, आपको पहली बार आपको कौन से क्वेश्चन पूछने हैं फॉर द लेक्चर, एंड देन सेकेंड क्वेश्चन विल बी कि सेकेंड पार्ट विल बी कि आपको कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगता है कि इस पार्ट से अराइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल वी वर टॉकिंग अबाउट प्योर टोन ऑडियोमेट्री, तो उसमें क्या होगा कि यू विल बी लाइक सपोजिटली, ओके, आप ये लिख सकते हो कि पेशेंट से क्या है केस हिस्ट्री लेनी है, उसको पूछना क्या है, कितने टाइम स्पैन से उसको हियरिंग लॉस फील हो रहा है या फिर उसको डिफिकल्टी फील हो रही है हियरिंग में, वट एवर द रीज़न इज़, फाइन। सो यू हैव टू राइट द क्यूज और द क्वेश्चंस इन द सेकेंड पार्ट। उससे क्या है कि आपका हाफ पार्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में इस टॉपिक से आपको क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है और क्या जो आ रहा है वो आपको एक्चुअल में यूज़ कैसे करना है इन द क्वेश्चन फॉर्म, अंडरस्टूड, ओके। सो थर्ड पार्ट विल बी जो आपका लास्ट पार्ट था, उसमें क्या था, समराइजिंग। तो समराइजिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। समराइजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप उसमें पूरा जितना भी सार है आपका पूरे लेक्चर का आप उसमें लिख देते हो। सो फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक था PTA, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, तो जो समराइजिंग पार्ट है उसमें आप क्या लिखोगे कि एवरीथिंग विच PTA डज, वो क्या एसेस करता है, ठीक है, कौन से टाइप्स PTA में जो हम डिफरेंट टाइप्स के ऑडियोग्राम्स फॉर्म करते हैं उसके क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है, एंड केस हिस्ट्री लेनी है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं एंड उसको इंटरप्रेट कैसे करना है ऑडियोग्राम को, ठीक है। तो व्हाट हैपन, जितना भी लंबा आपका लेक्चर जो भी होगा उसमें यू हैव टू समराइज द पॉइंट्स एंड कीप इट शॉर्ट। आई टेल यू वाई, क्योंकि अगर आप उसको शॉर्ट रखोगे तो आपको बाद में उसको रिवाइज करना इट विल बी ईजियर फॉर यू। सो दैट्स हाउ यू डू द कॉर्नल मेथड ऑफ नोट टेकिंग।
एंड आई फील दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि जब भी आप इस चीज़ को लर्न करने जाओगे, इवन इन एग्जाम्स और इवन इन लाइक स्टाइटस पे, जब भी आप उसको एक बार सिर्फ देखना चाह रहे हो कि हाँ ये मुझे टॉपिक टिक करना है, तो गो विद इट एंड इट्स रियली हेल्पफुल। So yes, that was the Connell method. Let's start with the second method, that is the mind mapping. Let's go. All right. So mind mapping method में क्या होता है कि it's not that hard to learn the mind mapping. Mind mapping से आपको समझ में आ रहा है कि आपको mind में एक map बनाना है. What is a map? Map is something which leads you to something. जहाँ से आप start कर रहे हो और जहाँ से आपको जाना है. ओके, जहाँ तक आपको जाना है. तो माइंड मैपिंग इज समथिंग जहाँ पे आप हेडिंग सब हेडिंग बनाते हो, बहुत सारे लाइन्स से उसको कनेक्ट करते हो, एंड देन यू एक्चुअली मेक अ मैप आउट ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट विद अ मैप. इट कैन बी एनी टाइप, ज़रूरी नहीं है कि इट कैन बी लाइक कुछ मैप जैसा ही हो. इट्स वेरी सिंपल. what you have to do is start with the topic. Let's go with the same topic, PTA. तो क्या होगा कि make one big circle PTA and then afterwards उसके साथ कनेक्ट लिंक्स टू अदर स्मॉल सर्कल्स. अब स्मॉल सर्कल में जितना सा वर्ड आ सकता है आप उतना ही लिखो. क्यों? क्योंकि आप फुल सेंटेंस में नहीं लिखोगे तो दैट इज़ गोना हेल्प यू फॉर्म एंड शेप योर आंसर्स. बिकॉज क्या है ना कि हमें हमेशा से आदत होती है कि लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने हैं. सो व्हेन यू विल बी गिवन अ शॉर्ट स्पेस लाइक अ सर्कल, आप उसको ईजिली कर पाओगे. ओके, सो PTA के बाद आपके जो शॉर्ट सब हेडिंग्स है वो क्या बनेंगे? वाई, हाउ एंड वॉट इट डज इंटरप्रेट. ओके, तो फिर उसमें क्या आ जाएगा? सब सर्कल्स में आ जाएगा. एंड देन आफ्टरवर्ड्स मेक फ्यू मोर सर्कल्स विच आर कनेक्टिंग द सेकेंड रो ऑफ सर्कल्स. तो फिर क्या है कि उसमें हाउ में आ जाएगा कि आप कैसे करते हो, तो उसके एक एक स्टेप लिखो. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एक्चुअल कॉन्वर्सेशनल पार्ट, कि आपको क्या लगता है कि पेशेंट का क्या कॉन्वर्सेशनल पार्ट होगा. सो लाइक आप उसमें वो लिख सकते हो. हम हाउ की बात कर रहे हैं तो ना आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी विल डू इज इंस्ट्रक्ट द पेशेंट. तो वी विल राइट द पार्ट इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, थर्ड पार्ट विल बी, आप इंस्ट्रक्शंस के बाद क्या करते हो? यू स्टार्ट द टेस्ट. ओके, यू कैलिब्रेट एंड देन यू एक्चुअली एक्लेमेटाइज द पेशेंट कि हाँ उनको टोन आवाज़ आ रही है या फिर उनको नहीं आ रही है. दैट्स व्हाट यू डू. सो यू कैन राइट आइदर एक्लेमेटाइजेशन और रिमेंबरिंग और एनी वर्ड विच यू लाइक. बिकॉज क्या है ना कि बच्चे क्या है, नोट्स मांग लेते हैं. इवन दो आई मेक नोट्स, आई थिंक वो आपको शायद ज़रूरी नहीं है कि वो आपको समझ में आ जाए. क्यों? क्योंकि वो मैंने अपने हिसाब से बनाया. मैंने वो अपने ही थिंकिंग के हिसाब से, अपने नोन कनेक्शंस के हिसाब से बनाया, नॉट विद हाउ यू आर गोना थिंकिंग. ओके, सो लेट्स जस्ट कीप इट दैट सिंपल एंड ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. एंड देन आफ्टरवर्ड्स कोई और भी पढ़े तो हो सकता है कि इफ़ यू मेक नीट नोट्स दैन इट्स अ गुड थिंग. लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है किसी और को समझ में आए. नोट्स का मतलब ही वही होता है कि जो आपको समझ में आए, राइट? सो ट्राई टू मेक देम लाइक दैट, इन दैट वे. तो अब हाउ वाला क्लियर हो गया. एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू डू इट व्हेन और वाई. ठीक है, क्यों? उसमें आप डिफरेंट क्वेश्चंस लिख सकते हो, सिम्टम्स लिख सकते हो कि हाँ कौन से सिम्टम्स में पेशेंट्स आ सकते हैं चेक करवाने के लिए, उनका हिस्ट्री क्या है, क्या कुछ नहीं है. सो यू नो द मेन पॉइंट, राइट, कि हमको कैसे माइंड मैपिंग को यूज़ करना है. दिस वॉज ऑल अबाउट द माइंड मैपिंग. सो लेट्स मूव विद द थर्ड पार्ट and the important part I'll say, which is very simple, and let's talk about it. Okay, let's talk about the third type of note taking, that is the outline method. तो outline method में क्या होता है कि whenever you make outline का मतलब क्या होता है कि overall एक outline कर देना towards the main topic. अब देखो हमारी क्या आदत होती है कि हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि हाँ एक टॉपिक हमको सिलेबस में दिया हुआ है एंड वी आर गोना पिक इट एंड देन वी आर गोना लर्न इट. अगर हम उसे बुक्स में ढूंढते हैं, हम उसे ऑनलाइन ढूंढते हैं, हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम गूगल सर्च करते हैं, राइट, हम नोट्स देखते हैं बाकी सब के भी. लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्लियर अभी भी नहीं होता है. तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमने इसको रीड तो किया, हमने याद तो किया, लेकिन फिर भी वो हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा, वो हमारे पल्ले क्यों नहीं पड़ रहा है. द रीज़न बीइंग दैट यू आर एक्चुअली नॉट पिकिंग द टॉपिक. आप सही टॉपिक उठा ही नहीं रहे हो. वाई? बिकॉज आप टॉपिक उठा रहे हो एक बड़ा वाला, लेकिन आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है. तो अब कैसे याद कर लोगे इतने बड़े टॉपिक को सोचते हुए माइंड में, जब आपका माइंड क्लियर नहीं है कि आप टॉपिक कौन सा याद कर रहे हो. तो हाउ यू विल बी एबल टू लर्न द होल टॉपिक, राइट? सो आउटलाइन मेथड टेल्स यू, इट्स मोस्टली द सेम एज माइंड मैपिंग, लेकिन थोड़ा सा ही डिफरेंट है. आपको करना क्या है कि यू जस्ट हैव टू लर्न टू आउटलाइन थिंग्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट. ठीक है, तो अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द सेम टॉपिक, प्योर टोन ऑडियोमेट्री. अब प्योर टोन ऑडियोमेट्री इतनी छोटी सी तो है नहीं. इट्स अ रियली बिग टॉपिक व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर और योर सेकेंड सेमेस्टर, राइट. तो अब क्या है कि आपको स्टार्टिंग में सिर्फ PTA नहीं उठाना है, आपको उठाना है कि PTA करते क्यों हैं. लेट्स स्टार्ट विद वाई,
राइट. लेट्स स्टार्ट विद वाई. इफ़ यू लर्न वाई, देन आफ्टरवर्ड्स आप उसको शिफ्ट कर सकते हो कि हाउ. ओके, आपका अगर उसके बाद हाउ क्लियर हो जाए, देन यू विल बी एबल टू लर्न when to do it. Okay, so that's how, you know, how, when and these are all the different terms. आपको बस ये याद रखना है कि कौन से टाइम पर कौन सा आउटलाइन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सो स्टार्ट मेजरिंग इन, स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डिवाइड द टॉपिक्स इन बिगर वंस एंड द स्मॉलर वंस. बड़े टॉपिक कौन से हैं, छोटे कौन से हैं, उनके अंदर सब टॉपिक्स कौन से हैं. हमेशा सब टॉपिक्स से ही याद करना शुरू करो. आफ्टरवर्ड्स मूव टूवर्ड्स द बिग वन, बिकॉज क्या है ना, छोटे छोटे बहुत सारे सब टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो बाद में क्या है कि आपका बड़ा टॉपिक जो याद करना है वो ईजी हो जाएगा. दैट्स गोना बी ईजियर फॉर यू. एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन यू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको इसमें से या किसी भी मेथड से आपको कोई हेल्प मिली है. और if you have tried it already, तो please do let me know. It will be really helpful to me and for other subscribers as well. Okay, so these were the types of note making. अब क्या है कि मैं आपको मेन चीज़ें बताती हूँ कि how I used to make notes. I do have my diary. I'll show you how I used to make. तो मेरे पास क्या रहता था, बहुत सारे यू नो दीज आर स्मॉल फ्लायर्स जो मैं लेके रखती थी, डिफरेंट कलर्ड फ्लायर्स, एंड देन आई यूज़ टू राइट इट. एंड कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है, तो आई यूज़ टू राइट इट इन दैट पार्ट. ऑल्सो आई यूज़ टू मेक वेरी क्लीन और नीट नोट्स, तो मुझे अच्छा लगता था बाय द वे बनाना. एंड इट वॉज यूजली इन द आउटलाइन मेथड. तो इफ़ आई हैव टू शो यू, आई विल शो यू हाउ आई यूज़ टू मेक नोट्स व्हेन I was in my bachelor's. So yes, this is what I used to make it like. It's mostly like the same, you know. Outline मैंने आपको बताया. आउटलाइन में आपको क्या करना है, आई विल पोस्ट अ पिक्चर, बिकॉज अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं शो हो रहा होगा. लेकिन मेरा क्या टॉपिक था, मेन टॉपिक आपने लिख दिया. फॉर एग्जांपल आई रोट दी इलेक्ट्रोनिस्टैग्मोग्राफी. आफ्टरवर्ड्स आई राइट कौन सी मैंने बुक से उसको याद किया, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई स्टार्ट विद द मेन बिग टॉपिक. उसके अंदर जो एक लाइन है कि उसको क्या कहते हैं, उसको उसका स्टार्ट क्यों हुआ, वाई द टेस्ट स्टार्टेड एंड हाउ इट एक्चुअली केम इन टू प्लेस, लोगों ने यूज़ करना शुरू किया. आई यूज़ टू लाइक टू राइट अबाउट इट. कलर कोडिंग मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस में रखी. कलर कोडिंग भी आप कर सकते हो, डिफरेंट कलर के पेन्स यूज़ करो एंड देन स्टार्ट मेकिंग यू नो बबल्स एंड ऑल दैट. सो दिस इज़ हाउ आई मेड बबल्स, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई यूज़ टू राइट इट लाइक दिस. जो भी मुझे लगता था कि हाईलाइट करने की ज़रूरत है, आई यूज़ टू हाईलाइट इट एंड देन आफ्टरवर्ड्स मेक इट रिमेंबर एवरीथिंग. क्लास में इफ़ यू हैव टू मेक लेक्चर नोट्स, तो जैसे अगर लेक्चर चल रहा है, सारी चीज़ें आप नहीं लिख सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे कर सकते हो डिवाइडेशन, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन राइट इट डाउन एज वट एवर यू लाइक. एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप उसको बिग टॉपिक्स में लेक्चर होने के बाद डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन राइट इट. दैट्स हाउ आई यूज़ टू मेक माई नोट्स. एंड आई फील लाइक एवरी वन्स नोट्स शुड बी डिफरेंट, बिकॉज क्या है ना कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम पूरा प्लान कर लिया कि हाँ मैंने अपने नोट्स पढ़ लिए, मैंने अपना सब कर लिया, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपके पास टाइम बचा हुआ है कि हाँ मैंने अपने नोट्स से पूरा कर लिया. यू कैन ऑब्वियसली डिस्कस विद योर फ्रेंड्स कि हाँ उन्होंने नोट्स में बनाया, तो हो सकता है कोई पॉइंट आपने मिस कर दिया हो, एंड देन दे माइट हैव रिटन इट. सो दैट्स हाउ यू नो ग्रुप डिस्कशंस एंड एवरीथिंग हेल्प्स you in note making as well as to be prepared for exams. Okay, so if you have still any query about how to make notes, you can obviously comment me down in the comment section and let me know what you feel like about this video. Also हमारा next video will be how to write an examination. Exams में actual में answer लिखते कैसे हैं. If I can try to actually post कि मैं answers कैसे लिखती होती थी exams में, so I'll be showing you that also. But till then, be subscribed and share as much as you can with other of your friends and classmates, and that will be really helpful for me. And thank you so much. Bye.